बदसूरत बतख। बहुत समय की बात है। एक बत्तख ने अपना घोंसला तालाब के किनारे एक खलिहान में बनाया। कुछ दिनों बाद उसने कुछ अंडे दिए। अंडों में से बच्चे निकले, पर एक अंडा वैसे ही पड़ा रहा। बत्तख उसके ऊपर बैठकर उसे गर्मी देने लगी। एक बूढ़ी बत्तख ने उसे सलाह दी, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये अंडा तुम्हारा नहीं, किसी मुर्गी का है। पर बत्तख को पक्का यकीन था कि इस अंडे में से बच्चा जरूर निकलेगा, इसलिए वो उसे गर्मी देती रही। एक दिन वो अंडा टूटा और उसमें से एक बच्चा निकला। बत्तख का वो बच्चा बहुत बदसूरत था। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। मैं इस बच्चे को अपने दूसरे बच्चों के साथ पालूंगी। बच्चों, चलो तालाब में तैर कर आते हैं। सभी तालाब पर गए। बाकी बच्चे अपनी माँ की तरह पानी में तैरने लगे। बदसूरत बच्चे ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और तैरने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को गंदा कर लिया। तुम तालाब में हमारे पास क्यों आ रहे हो? मैं आऊंगा, मुझे भी तैरना है। भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। तुम हमें अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं जाऊंगा। मारो इसे, मार दो। हाँ। बाकी बच्चों ने अपनी नुकीली चोंच से बदसूरत बच्चे को नोचा और उसके छोटे छोटे पंख खींचने लगे। बदसूरत बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। अच्छा हुआ मैं भाग गया, नहीं तो ये सब मुझे मार देते। पर मैं उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? एक दिन बदसूरत बच्चे ने देखा कि पानी के जीव भी उसके पास नहीं आना चाहते। मेंढक भी उसे देखकर छलांग मारकर दूर हो जाता। अरे मत भागो, मत भागो। सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? एक दिन वो तालाब के किनारे गया। उसने अपनी परछाई पानी में देखी। अब मुझे समझ में आया कि सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ। अब न केवल बत्तख और उनके बच्चे, बल्कि मुर्गी के बच्चे भी बदसूरत बच्चे को देखकर कूदकर अलग हो जाते और उसे भला बुरा कहते। जब बदसूरत बच्चा उनके पास से निकलता तो वे सब उसे खूब मारते। मैं अकेले सबसे दूर तैरूंगा। कम से कम कोई मुझे मारेगा तो नहीं, और ना ही मुझे अपने से दूर भगाएगा। समय के साथ साथ बदसूरत बच्चा बड़ा हुआ, पर वो भीतर ही भीतर बहुत दुखी था। अब मैं ये खलिहान हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। माँ को बता देता हूँ। माँ, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाएगी। अलविदा माँ, अलविदा। अलविदा मेरे बच्चे। पर दुर्भाग्य ने बदसूरत बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा। जंगली बत्तख और राजहंस उसे पसंद नहीं करते थे। जहां भी वो दिखता था वो उसका पीछा करके भगा देते। कुछ नहीं बदला, अब भी सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं? हाँ? अरे ये आवाज कैसी है? ये दूर से कौन आ रहा है? अरे ये तो कुत्ता है। ये तो शिकारी कुत्ता है। पास आने पर कुत्ते की नजर बदसूरत बत्तख के बच्चे पर पड़ी। वो अचानक मुड़ा और अपने मालिक के पास चला गया। ये कुत्ता बड़ा अजीब है, वापस चला गया। मुझे क्या करना, मैं तो अपने रास्ते चला। कुछ दूर जाने के बाद बदसूरत बच्चे को एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो थका और भूखा था। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कौन है? इतना छोटा सा बतख का बच्चा। अरे आओ आओ, अंदर आओ। देखो, ये मेरी मुर्गी है और ये है मेरी बिल्ली। तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई। तुम कितने अजीब लगते हो, तुम हमें अच्छे नहीं लगे। यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ है।
मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा, अलविदा। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। बदसूरत बच्चे के पास रहने के लिए कोई जगह ना थी। अंधेरी रात और भारी हिमपात में भी वो यहाँ वहाँ भटकता रहा। लंबी गर्दन वाले सफेद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इनका गाना कितना मधुर है। पर नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। वो भी मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे और भगा देंगे। मैं और आगे जाकर देखता हूँ वहाँ क्या है। बदसूरत बच्चा तब तक चलता रहा जब तक कि वो थककर अधमरा नहीं हो गया। अब उससे और नहीं चला जा रहा था। भूख और सर्दी से उसका बुरा हाल था। वो एक तालाब के किनारे गिर पड़ा। वो बर्फ में आधा डूब गया था। तभी वहां से एक किसान निकला। शायद वहां कोई बर्फ में दबा है। ये तो बत्तख का बच्चा है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। माँ देखो, पिताजी बत्तख लाए हैं। पहले मैं पकड़ूंगा। नहीं, इससे तो मैं खेलूंगा। नहीं, इसे मैं दाना डालूंगा। यहाँ से भाग जाना ठीक होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। भागने की जल्दी में बदसूरत बत्तख के बच्चे ने टेबल पर रखे बर्तन गिरा दिए। वो जमीन पर गिरे और टूट गए। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बत्तख के बच्चे को तो मैं मार डालूंगी। कहाँ है मेरा डंडा? किसान की पत्नी ने बदसूरत बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी सर्दियों के मौसम में बदसूरत बच्चा जैसे तैसे जीवित रहा। जल्दी ही बसंत ऋतु आ गई। अब दिन लंबे और गर्म हो चले थे। पेड़ों पर नई पत्तियां और सुंदर फूल आ गए थे। क्वैक, क्वैक, क्वैक। बैठे बैठे पंख भी काम नहीं कर रहे। ओह, अब मैं उड़ा। उड़ते उड़ते पानी में बदसूरत बत्तख को अपनी परछाई दिखाई दी। पता ही नहीं चला। अब तो मैं एक बड़ा सुंदर हंस हूँ। हंस आगे उड़ता गया। एक जगह उसे बहुत सारी बत्तख तैरती हुई दिखाई दी। मैं भी यहाँ उतर जाता हूँ। देखो, बदसूरत बत्तख वापस आ गई। इतने दिन तुम कहाँ रहे? तुम इतने सुंदर हो गए हो। तुम हंस कैसे बन गए? पर हंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं था कि वो तालाब का सबसे सुंदर पक्षी कैसे बन गया। पीटर पैन। श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग के 3 बच्चे थे, वेंडी, जॉन और माइकल। एक शाम श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग को एक पार्टी में जाना था। उन्होंने अपनी बेटी वेंडी से कहा, बेटी वेंडी। जी मम्मी। दोनों भाइयों को कहानी सुनाकर सुला देना। हाँ? ठीक है। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते नाना को तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। तुम बच्चों का ध्यान रखना नाना। बाय बाय बच्चों। बाय बाय। बाय बाय नाना। वेंडी ने भाइयों को सुलाने के लिए कहानी सुनानी शुरू की। तभी अचानक एक विचित्र लड़का हरे कपड़े पहने खिड़की से अंदर आया। एक छोटी चमकीली परी उड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुत्ते ने देखा। नाना हरे कपड़े वाले लड़के को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने उसकी परछाई को जरूर पकड़ लिया, क्योंकि वो उसके पैरों के नीचे दब गई थी। वेंडी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? मैं पीटर पैन हूँ और ये परी टिंकलवेल है। मुझे मेरी परछाई वापस कर दो। आओ, मैं इसे तुम्हारे ऊपर फिर से लगा देती हूँ। ऐसा कहते हुए वेंडी ने परछाई को पीटर पैन के जूतों से लेकर ऊपर तक ठीक से लगा दिया। माइकल ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं नेवरलैंड से आया हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? नेवरलैंड में वही लड़के रहते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिंकलवेल और मैं कई बार यहाँ आकर तुम्हारी कहानी सुनते रहे हैं। मेरी परछाई सीने के लिए धन्यवाद। ये अरकोन बटन तुम्हारे लिए है।
ये तो बहुत सुंदर है। मैं इसे अपनी चेन में डालकर पहन लेती हूँ। मेरे साथ मेरे देश चलो, मैं तुम पर परियों वाला पाउडर छिड़क दूंगा, इससे तुम भी उड़ सकोगी। डार्लिंग के बच्चे पीटर पैन व परी के साथ उड़कर उनके देश जाने के लिए उत्सुक थे। वे सभी मान गए। पाउडर छिड़कते ही सभी उड़कर नेवरलैंड की ओर चल पड़े। वे नेवरलैंड के बहुत करीब पहुंचे ही थे कि तभी जोरदार धमाका हुआ। ये हुक व उसके आदमियों का काम है, वे हमको ललकार रहे हैं। ये हुक कौन है? ये डाकुओं का गिरोह है। हुक मुझसे घृणा करता है क्योंकि मैंने उसका एक हाथ काट दिया था। अब वो उस हाथ पर लोहे का हुक पहनता है। उसी समय तेज हवाएं चलने लगी। हवा के बहाव में हर कोई अलग अलग दिशा में बह गया। पीटर व परी एक तरफ उड़ गए, जॉन और माइकल दूसरी तरफ। जहां तक वेंडी का सवाल था, वो एक अलग दिशा में उड़ गई। तभी पीटर पैन चिल्लाया, वेंडी को ढूंढो! अरे वेंडी को ढूंढो! टिंकलबेल वेंडी को ढूंढो! परी पीटर पैन की आज्ञा मानकर वेंडी को ढूंढने निकल पड़ी। उसने दूर से देखा, वेंडी खोए हुए लड़कों के घर के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पर परी की आवाज वहां तक नहीं पहुंची। खोए हुए लड़कों में से एक लड़के ने वेंडी पर तीर से वार कर दिया। तीर लगते ही वेंडी नीचे गिर गई, परंतु पीटर पैन के द्वारा दिए गए बटन ने वेंडी को बचा लिया। तीर बटन पर लगा था, इसलिए वेंडी को चोट नहीं लगी। वेंडी, अंदर चलो, मैं तुम्हें बाकी लड़कों से मिला दूं। वेंडी सब लड़कों से मिली। वो उन सबका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत खुश थी। सभी बच्चे वेंडी के साथ खेलते, साथ खाते और पीते थे। एक दिन वेंडी, पीटर और सभी बच्चे एक साथ मरमेड लगून के पहाड़ों पर खेल रहे थे। वो देखो, ऊपर कौन आ रहा है? सब बच्चे खेल छोड़कर ऊपर देखने लगे। उन्होंने डाकुओं के समूह को देखा। ये लोग एक भारतीय राजकुमारी टाइगर लिली का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमारी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पीटर पैन ने जाकर राजकुमारी को नौका से निकाल लिया। इसमें एक मगरमच्छ ने उसकी मदद की। मगरमच्छ को अपनी तरफ आता देख डाकू घबरा गए। डाकुओं का नेता हुक इस विफलता से निराश हुआ। उसने पीटर पैन को पकड़ने की कोशिश की, पर सफल ना हो सका। पीटर पैन राजकुमारी को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चला गया। उस रात भारतीयों ने राजकुमारी की वापसी का जश्न नगाड़ों और नाच गाकर मनाया। वेंडी को भी बहुत मजा आया। बाद में वो अपने घर जाकर बच्चों की देखरेख में लग गई। आज मैं पीटर पैन के लिए केक बनाऊंगी। केक तैयार होने पर वेंडी ने एक चिट्ठी पीटर पैन को लिखी। उसमें उसने पीटर पैन से घर आकर केक खाने का अनुरोध किया। ये सब कुछ कैप्टन हुक खिड़की से देख रहा था। कौन है? अरे, तुम कैप्टन हुक? कैप्टन हुक अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया। उनके पास चाकू और हथियार थे। ये देखकर सब डर गए। वेंडी भी घबरा गई और भागने लगी, पर कैप्टन हुक ने वेंडी और बच्चों को बंधक बना लिया। मुझे बहुत दुख है कि मैं पीटर पैन को बंदी नहीं बना पाया। घर छोड़ने से पहले कैप्टन हुक ने पीटर के लिए बने केक पर जहर डाल दिया। अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पर टिंकलवेल परी ने सब कुछ देख लिया था। पीटर जब घर आया और वो केक खाने बैठा, तभी परी ने धक्का मारकर केक नीचे गिरा दिया। अरे परी, तुमने ये क्या किया? परी ने पूरी बात पीटर पैन को बताई। दोनों ने डाकुओं के जहाज पर जाने का फैसला किया। जहाज पर पहुंचने के बाद पीटर पैन केबिन की तरफ गया। उसने अजीब सी आवाज निकाली। पीटर पैन को विश्वास था कि अजीब आवाज सुनकर हुक किसी बंधक को बाहर भेजेगा। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही एक बंधक लड़का केबिन में घुसा, वैसे ही पीटर ने उन्हें युद्ध करके अपने आप को आजाद करने के लिए कहा। तुम सभी को एक साथ हुक से लड़ना होगा। सभी ने जमकर युद्ध किया। कैप्टन हुक से भी युद्ध हुआ। अंत में हुक बचने के लिए जहाज से कूदा, लेकिन वो नीचे सीधे मगरमच्छ के मुंह में समा गया। मगरमच्छ कैप्टन हुक को निगल गया। कैप्टन हुक के मरते ही चारों तरफ तालियां गूंजने लगी। अब हमें अपने घर जाना चाहिए।
ये लो, मैं इस पर परी पाउडर छिड़क देती हूँ। जहाज सबके साथ हवा में उड़ने लगा। घर आने पर वेंडी, पीटर व परी उड़कर बच्चों के कमरे में पहुंच गए। वेंडी के दोनों भाई और भागे हुए लड़के पीछे पीछे आए। अब हमें वापस जाना चाहिए, हाँ? सब जहाज पर सवार हो गए। वेंडी और दोनों भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। बाय बाय। बाय बाय। अलविदा। बाय बाय, फिर आना। अलविदा। अलविदा।